नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट में भारत के नक्शे के कुछ हिस्से को, यानी भारत के कुछ हिस्से को अपने नक्शे में दर्शाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं, आपका लिपुलेख आ जाता है, आपका काला पानी आ जाता है और एक क्षेत्र और है। इन तीनों क्षेत्रों को वो अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर रहा है। आखिर वही हुआ जिसका डेटा 3 महीने पहले नेपाल ने एक नया नोट का डिजाइन जारी किया था। ये था 100 रुपए का नोट। नेपाल ने कहा था कि हम अपने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के अपने नोट के ऊपर छापेंगे। आज वो दिन आ चुका है कि नेपाल ने एक फॉरेन कंपनी को ऑर्डर दे दिया है नेपाली करेंसी का, और आज बात ये आ रही है कि इंडिया को इस बात का पता चल चुका है कि नेपाल के नए नोट के ऊपर काला पानी का एरिया का नक्शा है, जिससे इंडिया को काफी टेंशन लगी हुई है कि नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट के ऊपर हमारा नक्शा क्यों जारी कर दिया। तो चलिए आइए वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं और आपके साथ बात करते हैं कि नेपाल ने 100 रुपए के नोट के ऊपर काला पानी वाला नक्शा क्यों शामिल किया और इससे इंडिया को क्या तकलीफ हो रही है। आइए पहले वीडियो को देखते हैं। टॉपिक यहाँ पर जुड़ा हुआ है भारत के पड़ोसी देश नेपाल से। जो भी लोग बिहार में रह रहे होंगे उनको पता होगा कि जो आधे बिहार की रिश्तेदारी है वो नेपाल में है। वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हम फॉरेन घूम करके आ रहे हैं, बस 2 किलोमीटर जाएंगे बाइक से और आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला अब थोड़ा और गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट में भारत के नक्शे के कुछ हिस्से को, यानी भारत के कुछ हिस्से को अपने नक्शे में दर्शाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं, आपका लिपुलेख आ जाता है, आपका काला पानी आ जाता है और एक क्षेत्र और है। इन तीनों क्षेत्रों को वो अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर रहा है। जब नया नक्शा जारी किया और उन क्षेत्रों को दिखाया तो भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी नेपाल की संसद के द्वारा उसको पास कर दिया गया। अब फाइनली ये क्या कर रहे हैं, सेम नक्शे को अपने नोट पे लगा करके छाप रहे हैं, और ये जो नोट हैं ये फॉरेन में छापे जा रहे हैं, जिससे भारत ने आपत्ति जताई है। भारत के विदेश मंत्री ने इसको लेकर के बयान भी जारी किया है और कहा है कि ये चीज़ें जो है गलत है। नेपाल जो है ये गलत तरीके से हमारे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दिखा रहा है। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि नेपाल अभी देखो कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि वो चीन से ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेपाल की यदि बात की जाए तो वहाँ पर बिहार का एरिया भी हमारा लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सारे एरिया उससे टच भी होते हैं। बिहार का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, और जो तस्करी है सबसे ज़्यादा वो बिहार से नेपाल में होती हुई आपको दिखाई देगी, जो दारू की होती है या इन सारी चीज़ों की आपको देखने को मिलेगी। तो इसी को लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया है कि नेपाल जो है अब धीरे धीरे अपनी असली एक तरीके से औकात दिखाता हुआ भारत को नजर आ रहा है, और वो बता रहा है कि भाई ये क्षेत्र हमारे हैं और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कि क्या पूरा डिटेल है, भारत के नेपाल के संबंध कैसे हैं, कब से स्थापित हुए, ये विवाद कब से चल रहा है, क्यों उत्पन्न हुआ और क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल है। शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आते हैं सबसे पहले अपनी न्यूज पर। न्यूज क्या है? नेपाल टू प्रिंट न्यू बैंक नोट्स फीचरिंग इंडियन टेरिटरीज विद इन अ ईयर रिपोर्ट, ऐसा उनका कहना है। आगे बात करें इसमें क्या चीजें हैं, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं यहाँ के पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनके नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया। इन्होंने ये निर्णय लिया कि ठीक है, अब एक काम करो, आप 100 रुपए के नोट, बेसिकली ये जो नक्शा छापा जा रहा है ये 100 रुपए के नोट पे छापा जा रहा है, ठीक है, आप नोट छापना शुरू करिए। मंत्रिमंडल ने 3 मई को विवादित क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा दिखाने वाले नए मानचित्र को शामिल किया था। इस निर्णय के बाद भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी और नए बैंक नोटों पर इस जो नक्शे को छापने का निर्णय लिया है इसका विरोध भी किया था, लेकिन उस टाइम नोट छपे नहीं। अब इन्होंने क्या है, नोट छापना शुरू कर दिया है। नए नक्शे में आप देखोगे काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, इन 3 क्षेत्रों को दिखाया जा रहा है कि ये नेपाल में है, जबकि ये तीनों ही क्षेत्र किसके हैं, भारत के हैं और उस पर भारत का अधिकार है। आगे बात करते हैं। इन इलाकों पर भारत अपना कब्जा बताता है, जबकि नेपाल कहता है कि ये हमारे क्षेत्र हैं। नेपाल के बैंक ने नक्शे के साथ नोट छापने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है और 6 महीने से 1 वर्ष में ये पूरी हो जाएगी और ये जो पूरे नोट हैं आपके पूरे नेपाल में चालू हो जाएंगे, ठीक है, कि लोगों के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब कहां पर नक्शा है? नक्शा आपका ये है जो पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये है नेपाल का नक्शा जो इन्होंने यहाँ पर छापना शुरू किया है, और क्षेत्र कौन से दिखाए हैं, वो क्षेत्र आपका आ जाता है इस जगह पर पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर पड़ते हैं वो क्षेत्र जो विवादित आपके बताए जा रहे हैं। अब इसको हम बड़े नक्शे में देखेंगे ताकि ये पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाए। और इस 100 रुपए के नोट में आपको ये नेपाल का नक्शा दिखेगा जिसमें भारत का क्षेत्र शामिल है। आगे बात कर लेते हैं। ये नेपाली नोट इंडोनेशिया, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस जैसे देशों में छापे जा रहे हैं। साथ ही साथ नेपाल बैंक 100 रुपए का नोट छाप रहा है जिस पर यह नक्शा होगा। बैंक ने यह नहीं बताया कि नए नक्शे वाले नोट कितने दिनों में बाजार में आ जाएंगे। 100 रुपए के नोट के बाद बैंक जरूरत के हिसाब से नए नक्शे के साथ आपके नोट छापेगा। वहीं भारत लगातार कहता है कि लिपुलेख, काला पानी और ये जो लिम्पियाधुरा है ये उनके हिस्से हैं, और इसी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर जो है उन्होंने इसकी निंदा करी है कि अगर नेपाल नहीं मान रहा है तो फिर हम उसको मनवाएंगे।
अब यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं भाई क्या क्षेत्र है। देखिए ये है इंडिया, ये इंडिया के क्षेत्र आ जाते हैं। यहाँ पे है आपका लिपियाधुरा, इधर आ जाता है आपका काला पानी का क्षेत्र, ये वाला जो पड़ जाता है, और ये आ जाता है आपका लिपुलेख का क्षेत्र। ठीक, जहां पर आपका नेपाल है, इधर आपका इंडिया उत्तराखंड का पार्ट आ जाता है। ठीक, चलो, और यहाँ पर आपका ये आ जाता है चाइना। आगे देखते हैं। तो मई 2020 में जो ओली सरकार बनी, इन्होंने नेपाल में एक नया राजनीतिक जो नक्शा है उसको जारी किया। ओली सरकार ने ही संसद में इसको पास करवाया, क्योंकि ओली हमेशा से ही एंटी इंडिया रहे हैं। उनको इंडिया कभी पसंद नहीं आया, लेकिन उनको चाइना हर बार पसंद आता है। इसके बाद से इसे सभी दस्तावेजों में इन्होंने सिर्फ नक्शा ही नहीं पास कराया, बल्कि सभी दस्तावेज जितने भी थे, जो मैप था, उन सभी दस्तावेजों में उन तीनों पार्ट्स को दिखा भी दिया कि ये क्या है, नेपाल का है और इंडिया इस पर जबरन कब्जा कर रहा है। इस कदम के बाद भारत ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है। आगे बात करते हैं, भारत के किन राज्यों में नेपाल की सीमा लगती है। यह है आपका नेपाल, इधर आपकी उत्तराखंड की 275 किलोमीटर की सीमा टच होती है, किससे, उत्तराखंड से। और इधर ही आप देखोगे कि लिपियाधुरा वाला क्षेत्र पड़ जाता है। इधर उत्तर प्रदेश 551 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, और इधर बिहार आप देखोगे सबसे लंबी सीमा साझा करता है, विच इज 726 किलोमीटर की नेपाल के साथ। और इधर आ जाता है सिक्किम, जो कि 99 किलोमीटर की सीमा अपने साथ साझा करता है। ठीक है, तो ये है नेपाल के सटे हुए हमारे भारत के 4 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका सिक्किम आ जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। भारत और नेपाल टोटल जो सीमा साझा कर रहे हैं किलोमीटर्स में, विच इज 1850 किलोमीटर, इससे ज्यादा की ये सीमा साझा करते हैं। आप देखोगे कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे 5 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा इससे लगी हुई हैं। नेपाल के इस नए कदम से दोनों देशों के बीच पहले से ही संवेदनशील मुद्दे पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और आप देखोगे कि ये विवाद जो है अभी से नहीं चल रहा है, इसका इतिहास यहाँ पर आपको बहुत लंबा देखने को मिलेगा। कब से ये तिब्बत वाला क्षेत्र और इन सारे क्षेत्रों में प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब स्टार्टिंग से ही चली आ रही है। वर्ष 1815 में सुंगोली की संधि हुई थी। इसके बाद नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, इस संधि के बाद भी इन क्षेत्रों पर सीमा स्पष्ट नहीं हुई और विवादित क्षेत्र रहा आपका काला पानी, लिपुलेखा और लिम्पियाधुरा। और इसका विवाद डे बाय डे बढ़ता रहा। अभी तक ये इसको अपने नक्शे में नहीं दिखाता था, लेकिन साल 2020 से नक्शे में दिखाने लगा है। ठीक है, ये संसद में भी पास कर दिया गया। और अब क्या है, ये उस क्षेत्र के भीतर अपना डेवलपमेंट शुरू करना चाहते हैं। कौन? नेपाल। चलो, भारत इन्हें कहता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जिसको आप अपने क्षेत्र में दर्शा रहे हो। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद नेपाल ने लिपुलेख पर अपना दावा ठोका था। 1981 में दोनों देशों की सीमाएं तय करने के लिए एक संयुक्त दल यहां पर बना था, और जिसने 98% सीमा यह तय कर ली थी, लेकिन वह फिर भी सफल नहीं हुई थी। वर्ष 2000 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इस विवाद को बातचीत से सुलझाने का आग्रह भी किया था। वर्ष 2015 में जब भारत ने चीन के साथ लिपुलेख रास्ते से व्यापार मार्ग का समझौता किया था, तब भी नेपाल ने चीन और भारत के इस समझौते पर आपत्ति जताई थी कि ये आप जो व्यापारिक मार्ग बना रहे हो, ये आप सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं, अब इसमें आगे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का विवाद मुख्य रूप से तब फिर से चर्चा में आया जब भारत ने 2019 में लिपुलेख से होकर के मानसरोवर जाने वाली 80 किलोमीटर मार्ग का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि 2019 में उद्घाटन किया गया इस मार्ग का, क्योंकि हमारा वो क्षेत्र है, हम उसको डेवलप करेंगे। लेकिन जब हम उसको डेवलप करने जा रहे थे, तो नेपाल ने बोला कि ये आपका क्षेत्र नहीं, आप इसको डेवलप नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारा अधिकार है और हम इसको डेवलप करेंगे। ठीक, इसका नेपाल ने विरोध जताया और एक नया राजनीतिक नक्शा तभी जारी कर दिया था। नेपाल द्वारा मानचित्र जारी करने के बाद भारत ने तीखी प्रक्रिया भी दी थी। भारत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दावे का आप मनगढ़ंत विस्तार ना करें। भारत का कहना है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया उसके क्षेत्र में है और आप उसको उसमें ही रहने दें। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मुझे सख्त एक्शंस लेने पड़ेंगे। आप देखो, भारत एक तरफ चाइना से, दूसरी तरफ पंजाब से और अब ये नेपाल से भी परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल का यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। यदि हम भारत और नेपाल के संबंधों की बात करें तो कुछ टाइम से अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध होने के बावजूद अब इन संबंधों में खटास आती हुई दिखाई दे रही है। हमारा जनरली अभी मैं हमारा कहूंगी, कहीं दंगा ना हो जाए, नेपाल से लोग मुझे वहां से पकड़ के मारेंगे।
आप देखिए कि पशुपतिनाथ मंदिर है, वहां का जो बहुत ज्यादा एक तरीके से टूरिज्म है वो भारत की वजह से ही चल रहा है। नेपाल में भारत के मोस्टली लोग नेपाल में रह रहे हैं, बिहार के मोस्टली लोग वहां पर व्यापार कर रहे हैं, वहां पर रहते हैं। तो एक तरीके से जो इकोनॉमी मोस्टली जो डिपेंडेंट है उसकी भारत पर ही है, फिर भी वो पता नहीं क्यों इस तरीके के रिएक्शंस हमेशा भारत को देता रहता है। ठीक, आगे आ जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद ने दोनों देशों के रिश्ते में खटास लगा दी है। नेपाल के नए बैंक नोट्स में विवादित क्षेत्र को शामिल करना इन तनावों को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। इसके बाद देखना यह है कि भारत क्या एक्शंस लेता है और कैसे इस चीज को सुलझाने वाला है। बाकी जो भी लोग मुझे यदि नेपाल से देख रहे हैं तो मुझे अवश्य बताएं कि भाई क्या होना चाहिए, इसका जो विवाद है कैसे सुलझना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यार मतलब नेपाल जो है उसका भारत से अच्छा संबंध है, हम लोग साथ में रहते हैं, अच्छे जो व्यापार है आप हमारे यहाँ करते हो, हम आप क्या करते हैं जाकर के। तो ये वाली जो चीज़ें इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है और इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना भी चाहिए। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। देखिए 3 महीने पहले नेपाल ने एक नया नोट का डिजाइन जारी किया था और नेपाल ने कहा था कि 100 रुपए का नोट यही होने वाला है। लेकिन अब नेपाल ने फॉरेन के अंदर ये नोट करेंसी को चापना स्टार्ट कर दिया, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि काला पानी, लेपुलेख और ओलंपिया अधूरा वाला मैप है। ये मैप आज से 4 साल पहले नेपाल ने लॉन्च किया था। मैं एक चीज को देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही है। नेपाल के अंदर अभी जो कहा जा रहा है ना कि नए नोट आ रहे हैं और नोट जो है इसके ऊपर काला पानी का मैप है, वही सेम चीज पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान में भी नई करेंसी आ रही है, नए नोट आ रहे हैं, नई डिजाइन आ रही है, उसके ऊपर नया मैप होगा, नई सारी चीज होगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि जब पाकिस्तान ने पहला मैप जारी किया, अब मुझे नहीं पता कि चाइना के कहने पे पाकिस्तान ने किया या नहीं किया। 2020 में पहले पाकिस्तान ने मैप जारी किया जिसपे इंडिया ने कहा कि इन्होंने हमारे मकबूजा कश्मीर को अपने मैप में दिखा दिया जो इंडिया का कश्मीर है। हालांकि कश्मीर पाकिस्तान के पास भी है लेकिन इंडिया के पास काफी ज्यादा है। वहीं पे फिर उसके कुछ दिन बाद नेपाल ने एक नया मैप जारी किया जिसमें काला पानी, लेपुलेख शामिल हुआ। 3 महीने पहले नेपाल ने कहा कि हम नए नोट छापने वाले, और वही 3 महीने पहले पाकिस्तान ने भी कहा। अब पाकिस्तान ने 2 दिन पहले ये अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान ने नए नोटों के डिजाइन को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर दिया। यानी प्राइस रखी हुई थी कि भाई सब अपने अपने नोट बनाओ, सब अपने अपने डिजाइन बनाओ, हम इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको फॉरेन में भेजेंगे। वहां के फॉरेन के ग्राफिक डिजाइनरों से जब ये नोट जो है वो इसके अंदर तब्दीली या कुछ और चीजें हो जाए, जब ये फाइनल हो जाएंगे तो हम इसको नोट को छाप देंगे। वही चीज अब नेपाल के अंदर भी सेम हो रही है। नेपाल के अंदर वही नोट जो है वो छापने वाले। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये नेपाल और पाकिस्तान चाइना के कहने के ऊपर ये सब कर रहे हैं या किसके कहने ऊपर कर रहे हैं। जो चीज पाकिस्तान में हो रही है वो नेपाल में भी हो रही है, जो नेपाल में हो रही है वो पाकिस्तान में भी हो रही है। लेकिन इंडियन इसको बुरी नजर से इसलिए देख रहे हैं कि इंडियन का कहना है कि काला पानी, लेपुलेख हमारी जगह है। नेपाल ने अपने मैप में शामिल कर दिया, लेकिन वो बात ठीक थी कि शामिल कर दिया, हमने उसका भी मुजाहमत की, हमने उसके खिलाफ भी बात की। आज नेपाल ने ये कर दिया कि उस मैप को ही अपने नए नोट के ऊपर शामिल कर दिया, जिससे इंडियन को काफी टेंशन लगी हुई है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अगर हम इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की बात करें जयशंकर की, तो उन्होंने भी इस बात का कहा कि भाई नेपाल ने ये बात गलत की कि उन्होंने पहले 100 रुपए के नोट के ऊपर हमारा नक्शा शामिल किया, हमारे इलाके शामिल कर दिए और आज इस नोट को वो लोग चाप भी रहे। तो इस चीज से आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया नेपाल के बीच में क्लैश दोबारा स्टार्ट होने को देखने को मिल रहा है। मैं आपके साथ क्या बोलता हूँ, 3 महीने, सिर्फ 3 महीने होते हैं ना, 3 महीने ताल्लुकात ठीक होते हैं नेपाल इंडिया के, फिर 3 महीने पॉलिटिकल सतह पे कुछ ना कुछ होता है और बैक एंड पे तो होता रहता है, वो आप लोग समझ सकते हैं।